गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक अभी कर रहे थे, तो वो चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मैंने आप लोगों को सम्स नहीं करवाए हैं वो आप लोगों को नहीं करने हैं। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन, वो चैप्टर का बेसिक है एल्जेब्रिक, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो वो समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा, तो इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वापस उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो फैक्टराइजेशन के अंदर जो हम लोगों ने एल्जेब्रिक के अंदर पहले पढ़ लिया है वही है, ऐसे ही समझ के हमें आगे चलना है। क्योंकि एल्जेब्रिक के अंदर क्या था, तो सारे टर्म्स के बीच में हमें ऑपरेशंस अलग अलग करने थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे। तो यहाँ पे हमें अलग तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन के अंदर भी वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे हमें यूज करने होंगे, ओके। तो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7A। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12x + 15 है। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों को HCF निकालना पड़ेगा 12 और 15 के बीच में, कि HCF कितना है इनका। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों का, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 1। ऐसे ही यहाँ पे 15 है, यानी ये डायरेक्टली 3 से ही होगा। 3 × 5 = 5, 5 × 5 = 1। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे HCF आया। HCF यानी क्या, पहले तो वो याद आप लोगों को करवा दूँ। जो दोनों में सेम फैक्टर हो, सिमिलर फैक्टर हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, HCF। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 12 के फैक्टर है 2, 2, 3 एंड 15 के फैक्टर है 3 और 5। तो इस दोनों में सिमिलर कौन से फैक्टर है, तो दोनों में सिमिलर है 3, राइट। तो यहाँ पे HCF कितना बना, 3 बना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 12x एंड 15 is 3। अब यहाँ पे हमारे सामने ये HCF आया। अब उसके ऊपर से हमें ये समझ में आ जाएगा कि 12 और 15 में से हमें कॉमन फैक्टर कौन सा निकालना है, क्योंकि HCF कितना निकला है, 3, ये कॉमन फैक्टर है। तो इसमें से हम लोग 12 और 15 में से 3 निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास है डिजिट 12x + 15। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 में से 3 निकाला तो कितना बचा, 12। 3 के टेबल में 12 कब आता है, तो 4 जा, तो यहाँ पे 4x बचा। क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें 12x मिलता है, प्लस की साइन ये वाली। अब यहाँ पे 15 नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग उसमें से कॉमन निकाल रहे हैं 3। तो 3 के टेबल में 15 कब आता है, तो 5 जा, हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 12, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 15। एंड ऐसे भी आप लोगों को समझ में ना आए तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे फैक्टर निकाले हैं। देखो 12 में से हम लोगों ने कॉमन, ये दोनों में से कॉमन फैक्टर लिया था 3, तो बाकी कितने बचे, 4 बचे। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे रखा। एंड 15 में से कॉमन निकाला 3, तो बाकी कितना बचा, 5, तो यहाँ पे 5 रखा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। एंड आप लोगों को इतना लंबा नहीं सोचना है, तो सिंपल ये 2 में से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला। तो 12 में से 3 कॉमन निकाला तो 4 ही बचता है। एंड 15 में से 3 कॉमन निकाला तो 5 बचता है, ओके। तो यही आप लोगों का आंसर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में से मैं 3rd नंबर का करवा रही हूँ। 9n - 12n²। सबसे पहले 9n 12 में हमें HCF निकालना पड़ेगा कि सेम कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं।
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे ही 12 का करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से डायरेक्टली हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 3 जा 1। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल रहा है 3, राइट। तो यहाँ पे HCF आया 3, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी n है एंड यहाँ पे 2 टाइम n है, लेकिन सिमिलर देखने जाए तो दोनों में 1 टाइम n तो है ही। तो HCF टोटल कितना निकला, तो 3n। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 9n एंड 12n स्क्वेयर इज 3। तो कॉमन फैक्टर निकला है एंड साथ साथ में दोनों में n है, यानी कि n भी निकलेगा, यानी कि HCF कितना रहेगा, 3n रहेगा। अब इसको हम लोग 3n कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो सिर्फ 3 बचेगा, माइनस इसमें से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4, लेकिन यहाँ पे n 2 टाइम है, हम लोगों ने यहाँ पे 1 टाइम निकाला तो अभी भी एक n बचा। ओके, एंड मैंने आप लोगों को इस मेथड से सिखाया था, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से यही टाइप का है, ये पूरी एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ सम्स यही टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट नंबर का 16a स्क्वेयर माइनस 24ab, इसमें भी हम लोग HCF ही निकालेंगे। सिक्सटीन एंड 24 के बीच में 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 1। 24 है वो भी 2 से कट होगा, 12 आएगा, 6 जा, बाद में 3 जा, 3 3 जा। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 कॉमन निकला, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी 4 कॉमन निकले टोटल, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि कॉमन फैक्टर निकला है, HCF निकला है 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे HCF निकला 8। 16 एंड 24 में से कॉमन फैक्टर है 8। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 16a स्क्वेयर एंड 24ab इज, अब 8 निकला है एंड साथ साथ में आप लोग देखो a स्क्वेयर है, यहाँ पे भी a है, तो हम लोग a को भी कॉमन निकाल सकते हैं, सिमिलर है इसलिए, सेम है इसलिए, तो यहाँ पे HCF निकलेगा 8a। ओके, तो हम लोग इनको इस तरह लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाल रहे 8a, बाकी क्या बचा, तो 8 के टेबल में 16 कब आता है, तो 8 2 जा, तो यहाँ पे 2 आएगा। एंड वैसे भी यहाँ पे भी देख लो आप लोग, सिर्फ 2 ही बचा है, फैक्टर 1, तो यहाँ पे 2 आया। अब हमें ये देखना है कि वेरिएबल कुछ बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक a निकाल लिया है, यहाँ पे 2 टाइम a है, देखो 2 टाइम a है, 1 टाइम ही हम लोगों ने कॉमन निकाला है, तो अभी भी 1 टाइम बचेगा a, माइनस की साइन। अब 24 में से हम लोगों ने कॉमन निकाला 8 की टेबल में 24 कब आता है, तो 3 जा, तो यहाँ पे भी वैसे भी देखो ये वाला 3 बाकी था, 3। अब यहाँ पे a 1 टाइम है, a को तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, सिर्फ b, यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर आया 8a ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थर्ड नंबर का लेते हैं क्वेश्चन।
12x² y³ माइनस 21x³ y²। हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे 12 एंड 21 में से। तो 12 एंड 21 का हम लोग कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकाल लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। 21 3 के टेबल में आता है तो डायरेक्टली 3 से ही होगा। 3 7 जा 7, 1 जा 7। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा निकला? तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला है सिर्फ 3। सिमिलर है दोनों में 3। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 12x² y³ माइनस 21x³ y² इज, यहाँ पे एंड आएगा, एंड 21x³ y² इज, हम लोगों ने यहाँ पे 3 कॉमन निकाला है तो 3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल है वो सेम है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x 3 टाइम है यानी क्यूब है, तो 2 टाइम दोनों में से हम लोग x² निकाल सकते हैं, सिमिलर है इसलिए। अब ऐसे ही y³ एंड y², इसमें भी y² है, उससे ज़्यादा है, क्यूब है, तो हम लोग दोनों में से y² निकाल सकते हैं कॉमन, यानी कॉमन फैक्टर निकला है इस दोनों में से 3x² y²। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले तो 3x² y² कॉमन निकाला वो लिख लेंगे, बाकी यहाँ पे कितने बचे थे 4, एंड वैसे भी 3 4 जा 12 होता है तो 4। अब x² निकाल लिया है, x² निकल गया पूरा का पूरा, तो यहाँ पे x नहीं आएगा। बाद में कॉमन क्या निकाला y², लेकिन यहाँ पे तो y³ है तो अभी भी 1 टाइम y बचा, माइनस की साइन। 3 इसमें से कॉमन निकाला है तो 3 7 जा 21 होता है, वैसे भी यहाँ पे देखो 7 बचा है तो 7। अब x² निकाला है तो यहाँ पे x³ है तो एक x बचेगा, y² निकाला है तो y नहीं बचेगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। समझ गए? तो अभी भी हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नंबर 1 ले लेते हैं, 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x। यहाँ पे हम लोगों ने जो किया उसमें देखो आप लोग 2 टर्म्स आ रहे थे, आगे 2 टर्म्स आ रहे थे, इसमें कितने आए 1 2 3 टर्म्स आए। ओके, लेकिन इसकी तरह यही मेथड से हमें गिनना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 9 6 एंड 12 सभी में से, मतलब तीनों में से हम लोग HCF निकालेंगे। ओके, नाइन 6 एंड 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कॉमन यहाँ पे निकला है 3, राइट। 2 यहाँ पे लेकिन इस तरफ नहीं है, इसलिए सिर्फ कॉमन निकला 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 9x³ कोमा 6x² एंड 12x इज 3। अब वेरिएबल को भी देखेंगे, x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे 1 टाइम x है, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम है। तो हम लोग कॉमन निकालेंगे तो सभी में सेम होगा, वही निकालेंगे।
तो 1 टाइम x को हम लोग कॉमन निकालेंगे, यानी HCF निकलेगा 3x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9x³ माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू, कॉमन निकाल रहे हैं 3x ब्रैकेट के अंदर, तो कितना बचा 9 की जगह पे, तो 3 3 जा 9, x 1 टाइम निकाला है तो अभी भी 2 टाइम x बचेगा, माइनस, वैसे भी यहाँ पे आप लोगों ने HCF निकालने के टाइम पे फैक्टराइजेशन किया था तो वहाँ से भी आप लोग ये फैक्टर ले सकते हो। यहाँ पे कितना बचा 2, ये देखो 2, एंड वैसे भी 3 निकालना है तो 3 2 जा 6 होता है, 1 टाइम x बचेगा क्योंकि 1 टाइम ले लिया था उसमें से, प्लस 12 में से 3 निकाला यानी 4 बचेगा, एंड x ले लिया था कॉमन तो कुछ वेरिएबल उसमें नहीं बचेगा। तो ये रहा आंसर। ये देखो टर्म्स सिर्फ ज़्यादा है लेकिन मेथड तो वही है। ओके, उसमें हम लोग थर्ड नंबर का कर लेंगे। 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b²। यहाँ पे भी हम लोग, हमारे सामने 3 यहाँ पे टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में से सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे 18, 27 एंड 36 में से। ट्वेंटी 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 27 2 के टेबल में नहीं आता तो डायरेक्टली हमें 3 से ही करना पड़ेगा। 3 9 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 36 2 से हो जाएगा, 2 1 जा, यहाँ पे 1 अभी भी बचेगा यानी 18 आएगा। अब ये सेम फैक्टर आ जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग कॉमन देखेंगे कितने हैं। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है यानी कॉमन नहीं निकलेगा 2। 3 है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे अभी भी 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो रियल में कॉमन फैक्टर कितना निकला, तो HCF निकला है 3 × 3 इज इक्वल टू 9। समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 18a³ b³ comma 27a² b³ and 36a³ b² is 9। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल में भी देखेंगे कि a क्यूब है, यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, तो a को हम लोग कितने टाइम कॉमन निकाल पाएंगे, तो a को हम लोग 2 टाइम कॉमन निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ पे 3 है तो उसके अंदर 2 तो हो गए। ऐसे ही b में देख लेंगे तो b यहाँ पे स्क्वायर में है, यहाँ पे क्यूब में है, यहाँ पे क्यूब में है, यानी कि हम लोग b² निकाल सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर निकला है 9a² b²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18a³ b³ माइनस 27a² b³ प्लस 36a³ b² इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाला हम लोगों ने 9a² b², कितना बचा 9 2 जा 18, a² निकाल लिया यानी कि 1 टाइम a बचा, b² निकाल लिया यानी b 1 टाइम निकला बचा यहाँ पे, एंड ऐसे यहाँ से भी आप लोग कॉमन यहाँ पे लिख सकते हो 2 बचा है। अब 27 में से 3 बचा है तो -3, एंड वैसे भी 9 निकाला है तो 9 3 जा 27। ओके, a² निकाल लिया, यहाँ पे a² ही था तो यहाँ पे a नहीं बचेगा, यहाँ पे b² है, यहाँ पे b³ है, यानी कि अभी भी 1 टाइम b बचा, प्लस 9 के टेबल में 36 कब होता है, तो 9 4 जा 36, a³ है यहाँ पे, हम लोगों ने स्क्वायर निकाला है कॉमन में तो 1 टाइम a बचा, तो ये हमारा आंसर रहेगा।
समझ गए बेटा? तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 है अभी भी नेक्स्ट वो भी कंटिन्यू करेंगे एंड बाकी के जो भी बचेंगे वो मैं आप लोगों को होमवर्क में करने दूंगी, तो आप लोग अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिजिट है 14x क्यूब प्लस 21x 4 पावर है y माइनस 28x स्क्वेयर y स्क्वेयर। तो सबसे पहले जैसे हम लोग आगे कर रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे HCF निकालना होगा 14, 21 एंड 28 में। ओके 14, 21, 28, 2 7 जा 7 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 2 से कर पाएंगे 1 यानी 14 2 जा 28, 7 जा 7 1 जा। ओके तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? तो सिर्फ 7 है, देख लो आप लोग, कॉमन है 7, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कॉमन निकला 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 14x क्यूब कोमा 21x की 4 पावर y एंड 28x स्क्वेयर y स्क्वेयर इज 7। अब यहाँ पे देखना कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है उसमें से कुछ निकलता है तो x क्यूब, x की 4 पावर, x की 2 पावर, यानी x 2 पावर हम लोग निकाल सकते हैं, सभी में सिमिलर है। यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग y को कॉमन नहीं निकाल सकते। ओके तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7x स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर 7 2 जा 14 एंड वैसे भी यहाँ पे 2 बचा है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, मैं आप लोगों को बार बार ये समझा रही हूँ। अब यहाँ पे x स्क्वेयर हम लोगों ने कॉमन निकाला है तो 1 टाइम अभी भी x बचा है प्लस 21 में 3 बचा है, क्योंकि 7 3 जा 21, x की 2 पावर, क्योंकि 2 पावर ही हम लोगों ने निकाली है, यहाँ पे 4 पावर है इसलिए, एंड y हम लोगों ने कॉमन निकाला नहीं है तो वो ऐसे ही रह जाएगा। माइनस 28 है तो उसमें से कॉमन निकाला है 7, तो 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 4 x 2 10 हम लोगों ने निकाल लिया था तो y स्क्वेयर ऐसे ही रह जाएगा। ओके अभी भी उसमें नेक्स्ट है नंबर 2, वो कर लेंगे -5 माइनस 10t प्लस 21t स्क्वेयर। यहाँ पे भी हम लोग वापस कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लेकिन इसको आप लोग सीक्वेंस में भी यहाँ पे लिख सकते हो, सबसे पहले स्क्वायर वाला, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। 5 में तो 5 ही रहेगा, 5 में तो 5 ही रहेगा, 5 1 जा 5, ऐसे ही नेक्स्ट में 10 में निकालेंगे 2 5 जा 10 एंड यहाँ पे 20 है तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कॉमन निकला है 5, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 5 कोमा 10t एंड 20t स्क्वेयर इज 5। अब यहाँ पे आप लोग देखो साथ साथ में हम लोग 5 के साथ कुछ निकाल पा रहे हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 के साथ t नहीं है, इसलिए हम लोग t को कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख पाएंगे -5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 कॉमन निकला है तो हम लोग 5 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब 5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 1 जा, तो यहाँ पे माइनस में है तो -1, क्योंकि 5 1 जा, ओके
कुछ नहीं बचे तो उसमें 0 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 5 × 1 = 5 रहेगा। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 5 × 5 माइनस 5 हम लोगों ने कॉमन निकाला है, तो 5 2 जा 10, तो हम लोग यहाँ पे 2t डालेंगे, क्योंकि 5 2 जा 10 प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20t² आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी जो नेक्स्ट बचे हैं थोड़े थोड़े इसके सिमिलर ही है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में से सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 3 में से 1, 2 एंड 3। ओके, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।